नमस्कार दोस्तों। आर के स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, फिजिक्स चैप्टर 9 का आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जिसमें 108 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर 9 का लाइट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें भी लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आइए हम देखते हैं फिजिक्स चैप्टर 9 के पार्ट 2 के सभी क्वेश्चंस को, जो ज्ञान बिंदु नोट से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, देखिए 109 नंबर का क्वेश्चन है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से डैश होती है तथा यह आभासी स्थिति डैश जिसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंची होती है, यानी कि यहाँ पे ऊंची हो जाएगा और यहाँ पे बदलती रहती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे कप की तलों में एक पत्थर रखा है, पत्थर का आभासी गहराई प्रतीत होता है, तो ये वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन उस स्थिति में होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं जिसकी संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के दौरान परिवर्तित कोण हमेशा ही आपतन कोण के बराबर होता है। ये ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, मिसप्रिंट है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश की किरणें कांच से वायु में जाएगा तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये कांच से वायु में जाने का मतलब हो गया, मतलब सघन से विरल में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत क्यों होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराशा हुआ हीरा प्रकाश की उपस्थिति में आकर्षक झिलमिलाहट उत्पन्न करती है, इसका कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देख लेते हैं क्या है। आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ मरीचिका प्रकाश के किस घटना के कारण बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मेघ मरीचिका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की जांच हेतु प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है, तो ये इंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संरचना निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणें का संरचना। ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये तो नहीं होगा आंसर। रेगिस्तान में मरी मरीचिका दिखता है, ये भी हो जाएगा। हीरे का झिलमिलाहट, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिक कौन होता है, तो क्रांतिक कोण इसका आंसर हो जाएगा एक आपतन कोण होता है, क्रांतिक कोण एक आपतन कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के एक आयताकार स्लैब से तिरछे किरण गुजरने पर अपवर्तन एवं निर्गत किरण के बीच विस्थापन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लैब की मोटाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयताकार कांच के स्लैब पर तिरछी आपतित समांतर किरणें आपतन के बाद समांतर बनी रहती है किंतु अपने पथ से विचलित हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीचिका निम्नलिखित में से किस परिणाम का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, केवल प्रकाश का अपवर्तन और केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि इसका आंसर होगा, एक सेकेंड,
केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 125 का इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण अन्य 3 से कम है? इसका आंसर हो जाएगा पानी का अपवर्तन सबसे कम होता है, इसका होता है 1.33। और यहीं पे अल्कोहल का देखेंगे तो अल्कोहल का होता है 1.36 होता है अल्कोहल का। और तारपीन का तेल का देखेंगे इसका 1.47 होता है अल्कोहल का। 1.47 होता है। इसमें सबसे कम पूछ रहा था, सबसे कम पानी का होता है 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे प्रदेश में उत्पन्न दृष्टिभ्रम लिमिंग के उत्तरदायी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन का दृष्टिभ्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माध्यम का अपवर्तनांक n1 तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। प्रकाश n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो साइन आई बाय साइन आर किसके बराबर होगा? तो साइन आई बाय साइन आर n2 बाय n1 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्रियाविधि किस घटना पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन क्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसारी लेंस डायवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस या डायवर्जिंग लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशिक केंद्र हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित रहता है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर, बाहर या उसकी सतह पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के लिए किस स्थान से गुजरने वाली प्रकाश की किरण पथ विचलन नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तित के बाद क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वस्तु कहां पर रखना होगा ताकि उत्तल लेंस द्वारा समान आकार का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुगुना फोकस दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां पर रखनी चाहिए ताकि उसका वास्तविक सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी लेंस की फोकस दूरी के बराबर है तब वस्तु कहाँ स्थित होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर होगा, यानी कि इन्फिनिटी पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस के वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां पर रखना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पे रखना पड़ेगा, यानी कि 2f पर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार की प्रतिबिंब किए जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनमें से सभी हो जाएगा। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा आभासी और सीधा बनता अवतल दर्पण द्वारा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब के सामने एक लेंस को रखने पर किताब बड़ा अक्षर दिखाई पड़ने लगा, यह लेंस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस या संवर्धक लेंस हो जाता है।
इसको आवर्धक लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को संवर्धक लेंस या आवर्धक लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा क्षमता ऋणात्मक होती है। ये गलत है। ये दोनों इसमें दोनों धनात्मक होता है। और दो में है अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा क्षमता धनात्मक होती है। ये भी गलत है, यानी कि इनमें से ना तो एक होगा ना तो दो होगा आंसर। लेंस की क्षमता SI मात्रक डायप्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी। लेंस की फोकस दूरी f तथा क्षमता d का संबंध क्या है? लेंस की क्षमता d बराबर क्या होता है? 1/d इक्वल टू होता है 1/f। और यहाँ पे बोल रहा है लेंस की फोकस दूरी f तथा क्षमता है, तब कौन सा संबंध सही होगा? यानी कि d और f को गुना करेंगे तो क्या होगा? d को और f को गुना करेंगे तो क्या होगा? d इक्वल टू 1/f है और इसको f ही से गुना करना है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि d इंटू एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धक लेंस या सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल होगा, यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस वास्तविक तथा अवास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ये सत्य नहीं है, बाकी ये सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इसकी क्षमता घट जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पानी हवा का बुलबुला निम्नलिखित में से किसके समान व्यवहार करता है? ये अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है और दिखता कैसा? दिखेगा उत्तल और व्यवहार करेगा अवतल दर्पण जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में लाने पर समतुल्य लेंस होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका 4f होनी चाहिए। दो अभिसारी लेंस f दूरी पर समान है, इनमें संपर्कित करने के लिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि f/2 हो जाएगा। क्योंकि P इक्वल टू होते पावर यहाँ पे बोल रहा है तो P इक्वल टू होता है P1 प्लस P2। एक बार दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से। दो अभिसारी लेंस जिसका फोकस दूरी f समान है, इसके संपर्क करने पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2/f हो जाएगा। P पावर 2/f हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा? ये f/2 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर जो एक और दो दोनों सत्य है। एक में है मुख्य सूक्ष्मदर्शी पर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है और दो में है अवतल लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी आवर्धन उतना ही अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लेंस के लिए है तो लेंस के लिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, यानी कि ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नहर के किनारे यदि आप भाला से मछली पकड़ मारना चाहते हैं तो निशाना आपको कहाँ लगाना चाहिए ताकि मछली को भेद सके? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे निशाना लगाना होगा तब मछली को भेद सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्कोप बनाने में दो समतल दर्पण को रखते हैं तो पेरिस्कोप बनाने में दो समतल दर्पण को 45 डिग्री के एंगल पर रखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश है
तो सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त प्रकाश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य से निश्चित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को कितने रंगों में से मिलकर बना होता है? तो सूर्य के प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में प्रकाश का अवयवी एककरणीय प्रकाश विभक्त होना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने की क्या तरीका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रिज्म की सहायता से रंगों को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश को अपने भिन्न रंगों के अलग होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों में क्यों विभक्त हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर डी दोस्तों कट गया है और डी में आपको बोल दे रहे हैं क्या है, भिन्न भिन्न रंगों की किरणें का विचलन कौन भिन्न भिन्न होता है, इसी कारण से होता है। भिन्न भिन्न रंगों का विचलन कौन भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम रंगों की किरणों का विचलन चित्रपट पर होता है। जब प्रिज्म से गुजरता है, जो वर्ण कहला दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रिंट में मिस्टेक हो गया है, ये 170 से देख लेते हैं हम लोग। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपवर्तित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विभाजन होने के दौरान प्रकाश किरणें का कितना बार अपवर्तन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, लाल का अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है। अधिकतम आवृत्ति वाला वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी हो जाएगा, क्योंकि जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है, जितना कम होता है उसका आवृत्ति उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण प्रकाशीय घटना का परिणाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। एक प्रकाश किरण एक प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है, इस दौरान अपवर्तित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर उसका वर्ण विक्षेपण क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत प्रकाश के 7 रंग का प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं, इसी कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। एक में है किसी सघन माध्यम से बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और 2 में है श्वेत प्रकाश के लाल रंग का वेग कांच में सबसे अधिक तथा बैगनी का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के दौरान म्यू एस, म्यू वी और म्यू गामा का लाल, बैगनी तथा पीले प्रकाश के अपवर्तनांक है, उनके बीच का इनमें से कौन सा संबंध सही है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि म्यू वी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद म्यू गामा होगा, उसके बाद म्यू एस होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि न्यूटन ने सबसे पहली बार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य के प्रकाश, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में वर्षा बूंदों को गिरने से अपवर्तन तथा आंतरिक परावर्तन से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 183 है दोस्तों। इंद्रधनुष बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का परिणाम है जिसके प्रिज्म की भूमिका निभाता है। ये प्रिज्म की भूमिका यहाँ पे वर्षा की बूंदे निभाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष बनने के दौरान कौन सी प्रकाशीय परिघटना होती है? इनमें सभी हो जाएगा आंसर। अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण होता है, तभी ये इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 दोनों सही है। 1 में इंद्रधनुष तब बनता है जब धूप निकलती है और उसकी समय वर्षा हो रही होती है। और 3 में इंद्रधनुष देखते हुए सूर्य के आपके पीठ के पीछे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष में प्रकाश के कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में प्रकाश के 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन और परावर्तन दोनों से मिलकर बनता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण भी होता है। दोस्तों इंद्रधनुष जो है अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण के द्वारा, तीनों के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। प्रकाश की प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्रकाश का प्राथमिक रंग हो जाएगा लाल, नीला और हरा हो जाएगा। ये नहीं होगा दोस्तों, पीला नहीं होता। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, लाल, नीला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा रंग यूज किया? यहाँ फोटोग्राफी है दोस्तों। फोटोग्राफी मुख्य रूप से कौन सा रंग यूज होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक रंग जो है उसी का यूज किया जाता है, लाल, नीला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश में लाल, हरा तथा नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो वो कौन सा होता है? ये सफेद बन जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल यहाँ पे कौन सही नहीं है? तो केवल 3 सही नहीं है, बाकी सब सही। ये दोनों सही है और ये गलत है ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का द्वितीयक रंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रकाश का द्वितीय रंग दोस्तों मेजेंटा, सियान और पीला है। एम, सी और येलो, मेजेंटा, सियान और येलो है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीला प्रकाश का पूरक रंग है। तो नीला प्रकाश का पूरक रंग होता है नारंगी होता है, या नारंगी या पीला बोल सकते हैं। यहाँ पे नारंगी नहीं तो पीला मार हो जाएगा आंसर, वैसे नारंगी होता है दोस्तों, नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे तथा लाल रंगों का प्रकाश को मिलाकर कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीला प्राप्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रंग मिश्रण और 3 और 4 के समय सर्वाधिक, एक सेकेंड, इसका ये है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रंग स्वमिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक है? दिन और रात हो यहाँ पे, ये 3 नहीं है दोस्तों, ये दिन है और ये रात है। सुविधाजनक मतलब दिन और रात में कौन सा आसानी से दिखाई देगा, क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसको वो परावर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक रंग यदि एक यदि एक सॉरी यदि यहाँ पे दोस्तों गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि यह रंगों को हमारी आंखों से परावर्तित कर देता है।
हरा रंग को हमें घास का कलर इसलिए हरा दिखाई देता है क्योंकि हमारी आंखें जो है हरा रंग को आंखों से परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी पत्तियों का पौधा लाल प्रकाश में कैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बैंगनी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा दिखाई देगा? तो ये हरा दिखाई देगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु आपतित सभी प्रकाश किरणें को परावर्तित कर देता है तो वो दिखाई देगा। अगर सभी को परावर्तित कर देगा तो वो काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल फूल नीले प्रकाश में दिखाई देगा तो इसका आंसर हो जाएगा काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद कपड़े लाल प्रकाश में दिखाई देगा तो लाल दिखाई देगा दोस्तों, सॉरी ये लाल दिखा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, लाल दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सेट का नहीं, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड का। काली गेंद हरे गेंद के प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? तो काली गेंद हरे गेंद के प्रकाश में दोस्तों ये काला ही दिखाई देगा आपको। इस तरह से दोस्तों हमने चैप्टर 9 का पार्ट 2 भी डिस्कस कर लिया है, जिसमें लगभग 206 तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। लगभग 100 क्वेश्चन था, यानी कि 98 क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने 108 क्वेश्चन डिस्कस किया था और यहाँ पे 206 तक आए हैं, तो यानी कि 98 क्वेश्चन हम लोग ने पार्ट 2 में डिस्कस किया है। बाकी 100 क्वेश्चन और है जो हम पार्ट 3 में लेके आएंगे, लास्ट पार्ट होगा, तो उसमें हम 100 और क्वेश्चन पार्ट 3 में हम लोग जो लाइट चैप्टर का है 9 चैप्टर, इसको डिस्कस कर लेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है। एक दो क्वेश्चन तो इसमें से रहता ही है और ये ऐसा चैप्टर है जिससे स्टूडेंट फंस जाता है क्वेश्चन सोल्व करने में। अगर एक दो बार इस वीडियो को आप देख लेंगे, जो तीनों इसका पार्ट लाएंगे, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको ध्यान में आ जाएगा और आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ इसमें त्रुटि होगा दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताएंगे, उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।